हेलो गाइस, आज हम मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज याद करने वाले हैं जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके सारे फॉर्मूला को याद करने की स्पेसिफिक ट्रिक्स होती हैं या फिर ऐसे कह लें कि इसका प्रॉपर मेथड होता है। उसी से हम जो 3D शेप्स होते हैं उनके सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 2D फॉर्मूलाज याद करवा देता हूँ जो बिल्कुल बेसिक है। पहला वाला है स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब मैंने यदि एक साइड को ए माना है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। वैसे ही रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल में इसकी जो लेंथ है उसको मैंने एल मान लिया है और इसकी जो ब्रेथ है उसको मैंने बी मान लिया है। तो इनकी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये हो गई एल और ये हो गई बी, तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी। तो अब इन्हीं 2 फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है और फिर हम सारे के सारे 3D फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है क्यूब। तो क्यूब स्क्वायर से मिलके बना होता है, मतलब मैंने यदि स्क्वायर को इस तरीके से आपस में ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब। मतलब इसकी ये वाली सरफेस भी क्या होती है, स्क्वायर होती है, ये वाली भी स्क्वायर होती है, आगे वाली भी स्क्वायर, ये पीछे वाली भी स्क्वायर और ये वाली भी स्क्वायर। मतलब इसकी 6 साइड होती हैं और वो 6 की 6 क्या होती हैं, स्क्वायर होती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 6 फेसेस हो गए इसके। तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक जो स्क्वायर होता है उसका एरिया, मतलब 6a स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA क्या हो गया, 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं CSA। तो मैं आपको CSA निकालने का एक प्रॉपर मेथड बताता हूँ। जैसे देखो, मैंने ये क्यूब है ना कहीं पे काम में लेना है, तो मैं जैसे कोई दीवार है, 2 दीवार है, इसके बीच में ये वाला क्यूब इस तरीके से डाल देता हूँ। तो इसकी 2 सरफेस है ना वो काम आ जाएगी, एक तो ऊपर वाली दीवार के चिपक जाएगी, दूसरी नीचे वाली दीवार की चिपक जाएगी। तो हमें विजिबल कौन सी होगी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो विजिबल वॉल्स है उन पे मैं हाथ घुमा सकता हूँ। मतलब मैं कितनी वॉल्स पे हाथ घुमा सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं 4 वॉल पे हाथ घुमा सकता हूँ, 1 2 3 और पीछे वाली 4। तो इन 4 वॉल पे हाथ घुमा सकता हूँ। तो इसका एरिया जो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालने का मेथड क्या होता है, जिस पे मैं हाथ घुमा सकता हूँ। इसका मतलब मैं जहाँ जहाँ हाथ घुमा सकता हूँ वो होता है CSA, और जब मैं टोटल को ऐड कर देता हूँ वो क्या हो जाता है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। सेम क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड किससे मिलके बना होता है, क्यूबॉइड मिलके बना होता है रेक्टेंगल से। तो इसमें भी वही 6 फेसेस होते हैं, तो 6 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं या जो फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला फेस इसके सामने वाले इस वाले फेस के इक्वल है, और ये वाला फेस इस वाले फेस के इक्वल है, ऊपर वाला फेस इस नीचे वाले फेस के इक्वल है। तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया से निकालूंगा। जैसे देखो, मैंने बोल दिया 2 इंटू HL मतलब वही रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो सबसे पहले मैंने निकाला है ये वाला, ये तो हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी ब्रेथ। मतलब ये वाले मैं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, H इंटू बी। तो इसका भी तो H इंटू बी आएगा, तो मैं ये डबल हो गए तो ये लिख दूंगा 2HB। ये देखो ये लिख दिया 2HB, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला है, ये क्या है, L इंटू बी, तो ऊपर वाला भी तो यही होगा सेम टू सेम L इंटू बी। तो इससे क्या हो जाएगा 2LB। वैसे ही क्या हो जाएगा 2HL। वो कैसे होगा, जैसे देखो ये वाला है, इसकी लेंथ L है, इसकी हाइट H है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी तो यही होगा, तो इसको बोल दिया 2HL। इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया तो हो गया ये वाला। अब कर्व सरफेस एरिया, तो अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर और नीचे सपोज करो दीवारें आ गई, तो अब जो बचेगा ना वो हो जाएगा क्या, इसका एरिया। तो एरिया CSA हो जाएगा वो। तो कैसे होगा, 2 इंटू HL और 2 इंटू प्लस 2 इंटू BH। तो HL ये वाला हो गया, ये डबल, और BH मतलब ये वाला हो गया, सॉरी HL ये वाला हो गया। तो CSA अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो पहले क्यूब की वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं,
जैसे ये वाली साइड भी ए ही है, ऊपर वाली साइड भी ए ही है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब तीनों साइड को इंटू कर दो तो ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इसलिए इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। सेम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड्स हैं उनको इंटू कर दो, मतलब एल, ये एच और ये बी, तो इनको सबको इंटू करेंगे तो आएगा एल बी एच, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। इस तरीके से क्या हो गया, स्क्वायर और रेक्टेंगल से बन गया हमारा क्यूब और क्यूबॉइड। अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं सिलेंडर के। अब देखिए, आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि मैंने एक यहाँ पे एक सिक्का रखा है, उस पर एक और सिक्का रख दिया, फिर उस पर एक और सिक्का, फिर उस पर एक और सिक्का, इस तरीके से मैं सिक्के रखते जाऊँगा तो ये एक किसकी शेप ले लेगा, ये एक ले लेगा सिलेंडर की शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप ले रहा है। तो अब इस सिलेंड्रिकल शेप को मैं, इसके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो मैं कैसे कवर करूँगा, वो मैं सर्कल से ही कवर करूँगा। तो देखिए, मैंने इन दोनों सरफेस को कहीं पे दीवार पे या फिर कहीं पे किसी बॉक्स पे या फिर किसी सरफेस पे चिपका दिया, तो मैं जैसे ही इन दोनों फेसेस को किसी सरफेस पे चिपका देता हूँ तो विजिबल पार्ट कौन सा होता है, विजिबल पार्ट ये वाला ही होता है। मतलब मैं इसी पे हाथ घुमा सकता हूँ, तो मैं इस पे हाथ घुमा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हाथ घुमाने वाला क्या हो गया, हाथ घुमाने वाला हो गया सी ए से, मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये किससे बना हुआ है, ये बताओ, सर्कल का जो पेरीमीटर हुआ है उसी से मिलकर तो बना हुआ है ना, जैसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, मतलब सर्कल के पेरीमीटर से मिलकर बना हुआ है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, लेकिन इसकी तो हाइट h है ना, मतलब ये पेरीमीटर, ये सर्कल्स ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, h हाइट तक जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका CSE हो जाएगा 2πr, फिर इसको मैं h से और इंटू कर दूंगा, h से इंटू करूंगा तो सारी की सारे जितने भी लंबा हो गए उसकी जो लेंथ होगी उसका आ जाएगा क्या CSA। अब TSA निकालता हूँ, तो TSA निकालता हूँ तो जो CS है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2πr तो आएगा ही आएगा। और ऊपर दो सर्कल हो रहे हैं, ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया होता है πr² और दूसरे वाले का होता है πr², तो दोनों को ऐड करना है तो वो लिख दूंगा मैं 2πr²। तो CSA और TSA हो गए। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को कैसे याद करना है, तो देखो, जैसे ही वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितनी हवा है या कितना पानी है या फिर कितना कुछ, मतलब इसको जिससे भी फिल करते हैं ना उसका अमाउंट होता है। तो मैंने सपोज करो इसमें पानी डाल दिया, अब मैं पानी डालूंगा तो वो किसको कवर करेगा, वो इसके एरिया को कवर करेगा, तो एरिया कवर करेगा, तो ये तो मिलके तो बना हुआ है किससे, ये सर्कल से मिलके बना हुआ है, तो इस सर्कल के एरिया को कवर कर रहा है। अब जब इस सर्कल के एरिया को कवर कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr², क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, लेकिन ये h हाइट तक जा रहा है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। तो ये हम देख सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h। अब देखो, सिलेंडर को मैं इस तरीके से कट कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्या, कोन। ठीक है, तो कोन की देखो हाइट तो ले ली मैंने h, ये जो होती है वो लेटरल हाइट होती है, ये मैंने ले ली l और ये होगी रेडियस r। तो वही वापस इसका CSA, तो इसका CSA देखोगे तो मैं ऊपर ऊपर हाथ घुमा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैंने सपोज करो इसको सरफेस पे रखा है या फिर कहीं दीवार पे चिपका दिया, तो ऊपर ऊपर से हाथ घुमा सकता हूँ, तो ऊपर से हाथ घुमा सकता हूँ, और इसमें भी हाथ ऊपर से ही घुमा रहा था, तो इससे तो ये ऑलमोस्ट आधा दिख रहा है ना, तो इसका तो होता है 2πrh, और मैं इसका आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा πrh, तो h तो लेंगे नहीं, यहाँ पे लेंगे l मतलब ये वाली लेंथ, तो क्या हो जाएगा CSA πrl। अब TSA कैसे करेंगे कि जो इसका CSA होता है उसमें क्या कर देंगे, ये वाला सर्कल और ऐड कर देंगे, तो TSA हो जाएगा πrl प्लस πr²। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ये देखो, ये यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके का है, तो ये 3 पार्ट नहीं हो रही क्या, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा /3, यही तो होगा। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 πr²h। ओके, तो इस तरीके से सिलेंडर से ही क्या बन रहा है, हमारा कोन बन रहा है। अब बात करते हैं स्पेयर की। स्पेयर जैसे एक डेली लाइफ में अपन देखते हैं बॉल, तो बॉल की शेप का ही होता है स्पेयर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसकी मैंने रेडियस ले ली r, तो CSA क्या हो जाएगा, सपोज करो ये है ना 4 सर्कल से मिलके बना हुआ है, तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 4 का हो गया 4πr²। अब इसका TSA, अब मैंने कुछ छोड़ा तो है नहीं इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा 4πr²।
अब इसमें क्यों नहीं छोड़ा, जैसे देखो ऊपर वालों में TSA अलग क्यों आ रहा था, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे दीवार पे चिपका दे रहा था, तो ये पाई आर स्क्वायर अलग ऐड हो रहा था। फिर जैसे मैंने इसको ऊपर नीचे दीवार पे चिपका दिया तो इसका भी आर मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अलग से ऐड हो रहा था। बट इसको तो मैं कहीं रख नहीं सकता ना कहीं चिपका सकता हूँ, तो इसका TSA क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से हेमिस्फेयर, मतलब मैंने क्या किया है कि इतने पोर्शन को बीच में से इस बॉल को कट कर दिया है, तो ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया तो मेरे पास ये वाला शेप बचा है। अब इस वाले शेप का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, अब इसको तो मैं चिपका सकता हूँ ना ऊपर, तो मैंने जैसे इसको ऊपर चिपका दिया तो मैं यहीं हाथ घुमा सकता हूँ। तो सपोज करो इस पूरे का तो था 4πr स्क्वायर, अब मैं आधा ही बचा है तो इसका हो जाएगा 2πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 2πr स्क्वायर। अब देखो मैं TSA निकालता हूँ, टोटल निकालता हूँ, तो ऊपर एक सर्कल दिखता है मेरे को। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर तो पहले से था, उसमें πr स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो TSA हो गया 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके 3πr स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। सेम देखो इसका वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, जो स्पेयर होता है उसके वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऊपर से काट दिया है। तो जैसे ही होगा इसका हाफ करूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब का मैं हाफ करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो 3D शेप्स थे उनके सारे फॉर्मूला समझ लिए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको यहीं पे इसी क्लास में याद हो जाएंगे। और ये वीडियो 3 से 4 मिनट की रहेगी मैक्स टू मैक्स, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इनको सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है, जैसे CSA है, इसका TSA है, तो इनको सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। लेकिन आप इसी फॉर्म में इसको याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनकी फॉर्म्स पे बनते हैं, कि इनका जो रो फॉर्मूला है ना उसी पे बनते हैं। अपन फॉर्मूलाज तो याद कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वो इसी वजह से नहीं बनते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला को रटा हुआ होता है। तो मैं 9th और 10th क्लास के सारे फॉर्मूलाज पहले कवर करवाऊंगा, फिर एक्सरसाइजेस को अपन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे से आप जुड़ सकते हैं। तो आप इसी चैनल पे सारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।